स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है 11 जून 2022 को रुक जाने परीक्षा का। दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला दोस्तों ये 100% रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों। और जिस स्टूडेंट को ये फेक पेपर लगता है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले वो यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का ये समय रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक रहेगा इस पेपर का 80 नंबर का ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का यहाँ पर कोड दिया हुआ है 110 और आप अपने टाइम टेबल में मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों निम्नलिखित के लिए प्रश्नों के लिए विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें इन प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही विकल्प आने वाले। यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लिया हमारा दोस्तों क्या पूछा है। तो पहले सही विकल्प में यहाँ पर पूछा है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है जो सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। तो दोस्तों किसे किया जाता था, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है जो राइट है, जो सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है जो राइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिए, शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है जो राइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां सही विकल्प देख लीजिए, 5वें सही विकल्प में क्या पूछा है, अबुल फजल कौन थे। दोस्तों अबुल फजल कौन थे ये हमको बताना है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, इन प्रश्नों को ध्यान में पढ़ना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों इनके आंसर लगा लेना है और याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां सही विकल्प देख लीजिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों क्या पूछे इसमें, संथाल विद्रोह का नेता कौन था ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट के लिखना है जो राइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए ये पेपर इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। तो ये आपके 6 सही विकल्प कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा, दो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के खाली स्थान आने वाले हैं। दोस्तों हमको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए गए। सबसे पहले दोस्तों आपको इन सारे खाली स्थान को अच्छे से पढ़ लेना है और इनके उत्तर आपको आपकी इतिहास की बुक से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, सही जोड़े बनाइए। दोस्तों ये आपको सही से नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही जोड़ी आने वाले हैं, ठीक है। आप कैसे करके दोस्तों इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही जोड़ी आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ सको। दोस्तों यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 में हमको क्या करना है, दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के आने वाले हैं। यहाँ पे पहला दिया दोस्तों, ली गयान संप्रदाय वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है, ये हमको बताना है। दूसरे में क्या है दोस्तों, फतेहपुरी सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। और तीसरे में देख लीजिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे देख लीजिए, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। यहाँ पर 5वां देख लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6वां देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां देख लीजिए, सरकारी कागजों में नहीं बनती सरकार जनता की इच्छा
की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है हमको ये बताना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो ये आपके साथ यहाँ पर आपके एक शब्द एक वाक्य में कंप्लीट हो गए प्रश्न, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पांचों क्वेश्चन आएगा। पांचों क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको सत्य सत्य छाट कर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, सत्य सत्य लिखना है। या आपके एग्जाम में 6 नंबर के सत्य सत्य आने वाले दोस्तों। हमको यहाँ पर 6 सत्य सत्य दिए, 6 प्रश्न दिए, इनके सत्य सत्य छाट कर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6ठा क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों 6ठे क्वेश्चन से लेकर 23 क्वेश्चन तक ये आपके एग्जाम में 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन देख लिए। 6ठे क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और जो आप आसानी से याद कर पाओ। ये आपके एग्जाम में 2-2 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लिए। 7 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 8 क्वेश्चन देख लिए। 8 क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यह आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन देख लिए। 9वें क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन देख लिए। 10वें क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन देख लिए। 11वें क्वेश्चन दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वें क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है। 13वें क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है। 14वां क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन से आएगा दोस्तों 3-3 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कुछ 16 क्वेश्चन में हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना अच्छे से। ये आपके एग्जाम 3-3 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम है 2-3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन आएगा। दोस्तों 18 क्वेश्चन में भी आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम 3-3 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इतिहास में क्या करना है आपको, इतिहास में सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्नों को समझना है। उसके बाद आप इनका उत्तर याद नहीं करना, दोस्तों समझना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में समझ के भी इनके उत्तर लिख सको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 1900 क्वेश्चन आएगा। दोस्तों 1900 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 200 क्वेश्चन आएगा। दोस्तों 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगले क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर 2100 क्वेश्चन। 2100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन देख लिए। 22 क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इनके उत्तर याद कर लेना है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर 23 क्वेश्चन दिया है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। दोस्तों हमको यहाँ पर इनको दर्शाना है। किस पे दोस्तों, भारत के मानचित्र दोस्तों। जैसे हमको भारत का नक्शा दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमारा भारत का नक्शा ये सब दिया गया है, ठीक है, ऐसा एक नमूना है, ठीक है। आपको क्या करना दोस्तों, आपको इन चारों को भारत के नक्शे में दर्शाना है। ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। या फिर इसके अत वाले क्वेश्चन में भी हमको यही करना है। क्या करना दोस्तों, यहाँ पर हमको एक एग्जाम परीक्षा में आपको एक भारत का नक्शा दिया जाएगा, ठीक है। एक आपको कागज जैसे दोस्तों, कागज में एक भारत का नक्शा दिया जाएगा। उसमें क्या करना दोस्तों, आपको इनको दर्शाना है, ठीक है, इन चारों को दर्शाना है। तो ये दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये इतिहास का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों 11 जून 2022 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लिए। सबसे पहले इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़कर दोस्तों इनका उत्तर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर दोस्तों इनके उत्तर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यदि बाई चांस आपको इनके उत्तर नहीं मिलते तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इस पेपर की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यदि आपको ये पेपर रियल लगता हो तो।
वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपकी मर्जी हो तो। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ये तो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, बट कर दी जाए, ठीक है, लाइक कर दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।